नया साल आने वाला था। अंकित और सोनू भी बहुत खुश थे। वह दोनों पार्टी करना चाहते थे। अंकित सोनू से कहता है, भाई नया साल आने वाला है, इस बार नया साल कैसे मनाएंगे? सही कह रहा है भाई, नए साल का जश्न तो मनाना ही पड़ेगा। वैसे भी पिछले साल हम कुछ नहीं कर पाए थे और वह हमारा दुश्मन रौनक खूब स्टेटस लगा रहा था हमें चिढ़ाने के लिए। सही कह रहा है भाई, मैं तो कहता हूँ किसी फार्म हाउस पर चलते हैं और वहां पर पार्टी करते हैं। फिर अंकित और सोनू एक फार्म हाउस में होने वाली पार्टी की टिकट ले लेते हैं। रौनक उन दोनों को मिलता है और बोलता है, हाँ, क्यों छोटे लोग, इस बार फिर से घर में बैठोगे? वैसे तो तुम दोनों बहुत उड़ते हो। हाँ। लेकिन अंकित और सोनू रौनक को कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। पार्टी वाले दिन फार्म हाउस में चले जाते हैं। फार्म हाउस में चारों तरफ खूब सजावट होती है। जोर जोर से गाने चल रहे होते हैं। यह देखकर अंकित और सोनू खुश हो जाते हैं। फिर अंकित और सोनू डांस करने लगते हैं। इतने में एक लड़की जिसका नाम अनन्या होता है वहां पर आती है और उन दोनों के साथ डांस करने लगती है। अनन्या देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। तुम दोनों तो बहुत बढ़िया डांस करते हो। तुम दोनों के साथ डांस करने में मजा आ रहा है। अनन्या की मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अंकित और सोनू बहुत खुश हो जाते हैं। अंकित बोलता है, अब अनन्या जी, आपको पता नहीं हम दोनों डांसर हैं। अच्छा, मैं तो तभी कहूँ, आप दोनों इतना अच्छा कैसे नाच रहे हो? जैसे जैसे रात होने लगती है, फार्म हाउस में भीड़ बढ़ने लगती है। उसी समय अंकित को जोर से टॉयलेट आता है। वह सोनू से कहता है, अरे सोनू, मुझे जोर से टॉयलेट आ रही है, मैं क्या करूं? लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे टॉयलेट नहीं मिलती। अरे यार, कैसा फार्म हाउस है, पता नहीं कहाँ है टॉयलेट। यहाँ पर इतना ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा। एक काम करता हूँ, यही कर देता हूँ, यहाँ कोई नहीं देख रहा। ऐसा कहकर सोनू टॉयलेट करने लगता है। पलटता है तो उसके पीछे अनन्या खड़ी होती है। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? ये तो मेरा ही जगह है जहाँ तुम खड़े हो। क्या कहा? ये फार्म हाउस तुम्हारा है और तुम इसकी मालिक हो? ऐसा मजाक तो मैंने पहले कभी न सुना और किया। मजा आ गया। अंकित को यूं हंसते हुए देखकर अनन्या को गुस्सा आने लगता है और जैसे ही उसे गुस्सा आता है उसका रूप बदल जाता है और वह एक चुड़ैल बन जाती है। बहुत हंसी आ रही थी तुम्हें, ले देख मेरा असली रूप। अरे गधे, जिस जगह तो खड़ा है वो फार्म हाउस नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान है। चुड़ैल को देखकर अंकित की हालत खराब हो जाती है और वो घबरा जाता है। तू बड़े लालची आदमी है और पार्टी के लालच में आया है। सोचा होगा कि यहाँ खूब लड़कियाँ होंगी। चल अब तुझे भी और भी चुड़ैलों से मिलाती हूँ, आखिर वो भी तो लड़कियाँ हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल इशारा करती है और वहाँ और भी चुड़ैलें आ जाती हैं। अंकित की तरफ देखकर हंसते हुए बोलती है, अरे बहन, क्या शिकार फंसाया है, मजा ही आ गया। आज ये पूरी रात नाचेगा और हम लोग देखेंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल अंकित को पकड़ लेती है और सोनू के पास ले जाती है। सोनू को भी चुड़ैलों ने पकड़ा होता है। अंकित को देखकर सोनू और खड़ी चुड़ैलें हंसने लगती है और उन्हीं में से एक चुड़ैल कहती है, तुम दोनों घबराओ मत, हमने तुम्हारे जैसे और भी आदमी को कैद कर रखा है। लेकिन अगर तुम उन सबको बचाना चाहते हो तो रात भर नाचो। और उन दोनों को नाचने के लिए कहती है। अंकित और सोनू नाचने लगते हैं। नाचते नाचते दोनों थक जाते हैं। तब अंकित सोनू से कहता है, मर गया मैं, अब तो टांगे जवाब दे रही हैं। कितना नाचेंगे, बस अब नहीं हो रहा। नहीं अंकित, अगर हम दोनों रुके तो यह हम दोनों के साथ साथ सभी को मार डालेगी। हमें सबकी जान बचाने के लिए नाचना ही होगा। अंकित और सोनू फिर से हिम्मत करके नाचने लगते हैं। उसी समय किसी और इंसान के फार्म हाउस में आने की आवाज आती है तो चुड़ैल बोलती है, चुड़ैल की बात सुनकर दो चुड़ैलें वहां जाती हैं और उस आदमी को पकड़कर ले आती है। लेकिन जैसे ही वह अंकित और सोनू के सामने आता है तो वे दोनों हैरान हो जाते हैं।
वो आदमी कोई और नहीं रौनक होता है। मनहूसो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया था। आज मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। मैंने सोचा कि तुम जहाँ जाओगे वहीं मैं भी उसी पार्टी में चला जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था तुम इतने बड़े मनहूस निकलोगे। चुड़ैल की बात सुनकर रौनक भी नाचने से लगता है। कुछ समय के बाद चुड़ैलें वहाँ से चली जाती है। एक चुड़ैल और बोलती है, चुड़ैलों को भूख लगी है, हम इंसानी सूप, खून का सूप पीने जा रही हैं। तुम भी आराम कर लो, जैसे ही हम आएंगे फिर से नाचना शुरू कर देना। चुड़ैलें वहाँ से चली जाती है। रौनक, अंकित और सोनू आपस में बात करते हैं। अंकित बोलता है, अगर हम तीनों को अपनी जान बचानी है तो मिलकर इस समस्या का समाधान। तभी रौनक वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर में अनन्या अपनी साथी चुड़ैलों के साथ वहाँ आती है। रौनक को न पाकर गुस्से से कहती है। उधर रौनक बड़ी तेजी से साधु बाबा की घर की तरफ दौड़ने लगता है। रौनक भागते हुए साधु बाबा की कुटिया पर पहुंच जाता है, जहां बाबा ध्यान लगाकर बैठे होते हैं। रौनक को चिल्लाने की वजह से बाबा का ध्यान भंग हो जाता है। फिर रौनक अपनी और अंकित सोनू के बारे में बताता है, जिसे सुनकर बाबा कहते हैं, बाबा। रौनक को एक भभूत देते हैं। बोलते हैं, इसे ऑन चुड़ैलों पर फेंक देना। तभी रौनक वहां जाकर उन पर भभूत फेंक देता। चुड़ैल जलने लगती है और मर जाती हैं और वे तीनों बच जाते हैं।